नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सच्चा प्यार। सोहन अपनी बहन के ससुराल में शादी के समारोह में शामिल होने आया था। रात को 10 बज रहे थे। सोहन मोबाइल को बंद करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वह हमेशा सोने से पहले मोबाइल बंद कर देता। उसके एयरटेल वाली सिम का रिचार्ज खत्म होने को था, इसलिए उसने यह सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई नया ऑफ़र आया हो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है तब से सिम कंपनियों में सस्ते ऑफ़र देने की होड़ सी लग गई है। सोहन बालोद के एक गांव का लड़का था जो इंदौर के शास्त्री इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इससे वह ठीक ठाक कमा लिया करता। आधे पैसों को वह अपने खर्च के लिए रखता और आधे पैसों को वह अपने घर मनी ऑर्डर कर देता। सोने से पहले जैसे ही वह मोबाइल बंद करने वाला था तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिख रहा था, सॉरी। सोहन को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नज़र मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था और यह नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया। उसने खुद को कोसा। वह दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर था। अब उसकी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे में दफन कर दिया था वो आज एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। उसने बेचैन होकर करवट बदला, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वह कभी मैसेज को पढ़ता तो कभी बाहर खिड़की की ओर चांद की ओर देखता। बीते कल की एक घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और आखिरकार बीते पल ही यादों में खो गया। सोहन को थोड़ी देर बाद किसी की आवाज़ सुनाई दी। वह झांककर खिड़की से देखा। रात के करीब 11 बज रहे थे। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। तभी उसे फिर किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने आश्चर्य से आवाज़ की दिशा में देखने लगा। उसने देखा छत की सीढ़ियों के आखिर में बने छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में वह काफ़ी शर्मीला था और वह नई रिश्तेदारी में आया था, इसलिए उसे उस लड़की के पास जाने में थोड़ा संकोच हुआ। वह लड़की उसे अपने पास बुला रही थी। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई है। जैसे ही सोहन थोड़ा डरते हुए उस लड़की के पास पहुंचा, लड़की ने उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, यह मेरी दोस्त रेखा ने आपको देने के लिए कहा है। सोहन ने कहा, कौन रेखा? उसने सवालिया लहजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही सोहन की छोटी बहन सुमन की शादी हुई थी और वह उसके प्रतिभोज की पार्टी में उसके ससुराल आया हुआ था। एक छोटे से गांव का रहने वाला सोहन अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। सुमन के ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे और उनका व्यवहार आदर सत्कार करने का तरीका औरों से अलग था। सोहन को यह देखकर बहुत अच्छा लगता था। खासकर सुमन की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन वह अभी उसके परिवार के बाकी लोगों से अनजान था। सोहन अपनी बहन की ससुराल वालों से कुछ लोगों से परिचित था और कुछ लोगों से नहीं था। रेखा आपकी बहन की ननंद है, यह कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर चली गई और वह हाथ में लिफाफा लिए आश्चर्य होकर चकित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर तक तो वो कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफे को खोलकर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सामने लड़की रेखा की फ़ोटो थी। फ़ोटो वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे लगा कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ आया था तो यही लड़की हल्दी फेंक कर भाग गई थी और हाँ, बारात में शामिल 5-6 लड़कियों में यह भी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराते हुए उसने सोचा। फिर यह फ़ोटो को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सोहन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपको बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने अपने तन मन से आपको अपना पति मान लिया है। इस जन्म में मैं आपके सिवा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं आपको पिछले 2 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे बिना जाने, केवल आपके नाम से। जानते हैं कैसे? 2 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देख कर आए थे, तभी से हमारे घर के सभी लोग आपकी बड़ी ही चर्चा कर रहे थे और तारीफ़ करते। सब कहते थे कि लड़की का भाई सरल स्वभाव का लड़का है, व्यवहार भी अच्छा है, सुंदर है।
मेरी दादी तो कहती है कि उसी सोहन से रेखा की शादी होगी। उनकी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी ही तारीफ़ करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। पिछले 2 साल से मैंने हर पल आपका इंतज़ार किया है कि कब ये शादी होगी और कब आपको देखूंगी, आपसे मिल पाऊंगी। और अब आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकूंगी। सोहन जी, मैं पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात पर विश्वास ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपकी रेखा। लेटर को पढ़ने के बाद सोहन सोच में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या न करे, क्योंकि एक तरफ लड़की के सच्चे प्रेम और विश्वास के टूटने का डर था तो दूसरी तरफ अपनी बहन के शादीशुदा ज़िंदगी बिखर जाने का डर था। भैया अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए ना सोने। वह उसकी बहन सुमन की आवाज़ थी। वह धीरे से उठा और बगल वाले कमरे में सोने चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह रात भर सोचता रहा, अब मैं क्या करूं, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। सुबह अपने घर वापस जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था, तभी अंदर उसके एक गिफ्ट पैक नज़र आया। उसने बैग के अंदर ही उसे खोला तो उसमें एक प्यारा सा गिफ्ट था और एक छोटा सा कागज़ था जिस पर लिखा था, मैं गार्डन पर हूँ, मुझसे मिल कर जाइएगा। सोहन को इस बात की चिंता थी कि अगर वह उससे मिलने गार्डन पर गया तो कोई उसे देख न ले, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। सोहन के न चाहते हुए भी उसके कदम गार्डन की तरफ बढ़ते चले गए। रेखा वहाँ पर अकेली थी और बहुत उदास नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। बताइए क्या कहना चाहती हैं, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आपने? सवालिया निगाहों से देखते हुए सोहन ने जल्दी से पूछा। किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। सोहन को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसकी मासूमियत भरी नज़रें जो उसकी पैर के नाखूनों के साथ मिलकर ज़मीन कुरेद रही थी, एक पल को उठी तो एक साथ कई मोती उसकी आँखों से टूटकर बिखर गए। अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वह एक झटके से आगे बढ़ी और सोहन के कंधे पर सर रख कर रो पड़ी। रेखा के आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसके आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची प्यार की गवाही दे रहे थे। वह हैरान परेशान से देखता रह गया। फिर उसने किसी तरह उसे चुप कराया और जाने की इजाज़त मांगी। फिर कब मुलाकात होगी? वह उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए थी। बस जल्द ही आऊँगा। सोहन ने उसके दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। घर पहुंचकर फ़ोन कीजिएगा। रेखा ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है। यह कहकर वह गार्डन से चला गया, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज़ छोड़कर जा रहा है, क्योंकि यह सच था कि उसने कभी उसे चाहा नहीं था, लेकिन उस पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के बंजर ज़मीन पर प्यार के बीज बो दिए थे। लेकिन कुछ बातें थीं जो अभी तक सोहन को बेचैन कर रही थी। सोहन वापस अपने घर पहुंच गया था। अब दिन रात उसके दिमाग में बस यही ख्याल आता कि अब आगे मैं क्या करूं। वह यह नहीं चाहता था कि उसके कारण उसकी बहन की शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो। कुछ दिनों बाद रेखा के लिए रिश्ता ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। रेखा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी भाभी सुमन को बताई। अब सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसने भी यहाँ पर अपने पति देवेंद्र को बताया। अब यह पूरा मामला उसके परिवार को पता चल चुका था, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। अब रेखा की शादी राजेश नाम के लड़के से फिक्स हो चुका था। सुमन की ससुराल और मायके में थोड़ी सी खटास आ चुकी थी। सुमन का अपने मायके में जाना और सोहन का अपनी बहन के ससुराल में जाना बंद हो चुका था। रेखा की शादी राजेश से हो चुकी थी और 1 साल बाद ही राजेश और रेखा के रिश्तों में दरारें आ गई थी। उनके बीच में छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाया करते थे। रेखा अपने ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहने लगी। उनका रिश्ता अब इस कदर टूट चुका था कि बात तलाक तक आ पहुंची। कुछ दिनों बाद उनका तलाक भी हो गया। रेखा के घर इस बात से परेशान थे। रेखा अब अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। अब रेखा के घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने सोहन और रेखा के रिश्ते को मंजूरी दे दी।